नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में माता जी की जयकारा जरूर लगाएं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका मंदिर ही नहीं है और ना ही उनके यहाँ पूजा होती है। माता शीतला माता गांव की गलियों में घूमती रही। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह मैं इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस गांव में किसी ने माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है। उसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। वह तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तुम्हारे ने उस माइक पर एक कड़वे के ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है तो वह खा लो। जब बूढ़ी अम्मा ने वह ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब माँ बोली, बेटी मैं केसर से जुए से देखे तब तुम्हारे ने माता केसर ने जुए निकाली तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है। यह देखकर तुम्हारे से डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। तब माता बोली, तू क्यों रो रही है? तब तुम्हारे साथ जोड़कर माता से बोली, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? मेरे घर में ना चौकी है और ना ही आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गद्दे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उसको महाजन के घर की दरिद्रता को जार कर उस डलिए में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से बोली, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। तुम्हारे ने हाथ जोड़कर कुम्हारन ने कहा, माता आप इस गांव में स्थित होकर यहीं रहेंगे। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और बासी ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और उसकी कुम्हारन से बोली कि तू इस अपनी झोपड़ी पर इस जल को छिड़क लेना। सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई पर उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारे पूरे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? राजकुमार ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। कुम्हारन कह डाली और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है।
उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को हर घर में बासी और ठंडे भोजन का भोग लगेगा। तो बोलिए शीतला माता की। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी महाराज की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। पीछे से बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। वह उसे खाने पीने को भी नहीं देती थी। सारा बना खाना वह खुद खा जाती थी और थोड़ा सा ज़मीन पर गिरा देती थी। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती थी। कहती, पता नहीं माँ जी, खाना तो रखा था, शायद लिखवाए गए। बुढ़िया माई श्री गणेश की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन खबर आई कि उसका बेटा गांव वापस आ रहा है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उधर उसकी पत्नी ने सोचा सुबह जल्दी उठकर पति के आने से पहले घर का सारा काम कर लेगी। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ वह गणेश जी ने सोचा, यह हर रोज़ भोजन स्वयं खा जाती है और मेरे चूहों का झूठा नाम लगा देती है और इस बुढ़िया को भूखा रखती है, इसलिए आज से सबक सिखाना ही होगा। बहू रोज़ अपना कमरा बंद कर साड़ी खूंटी पर टांग कर दो प्रवीण। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसने सुनते ही गणेश जी ने चूहे को आदेश दिया कि इसकी साड़ी को मील में छिपा दो। चूहे ने ऐसा ही किया। जब वह सुबह उठकर जल्दी उठी तो साड़ी ढूंढने लगी। साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा पर साड़ी नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। बाहर उसका पति आ गया था। सास ने आवाज़ लगाई, बहू देख, मेरा बेटा आ गया है। तो वह बोली, सासू माँ, मेरी साड़ी पता नहीं कहाँ गई, मैं बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति दरवाज़ा खोल अंदर गया तो देखा वह बिना साड़ी के बैठी है। वह उसे मारने लगा और बोला, झूठ बोलती है, बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी। तभी उसके साथ कमरे में आई तो उसे चूहे के बिल में साड़ी का पल्लू दे गया, जिससे देखकर सास बोली, बहू सच कह रही थी, वही साड़ी चूहों के बिल में है। बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, सासू माँ, मेरी घिरनी मेरे साथ, मैं हर रोज़ भोजन चुरा कर खाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मुझे यह सज़ा दी है। उस दिन से बहू के मन में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा भाव हो गया। वह हर रोज़ गणेश जी की पूजा अर्चना कर लड्डुओं का भोग लगाने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।